हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ फिर से एक बार। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंपलीफिकेशन 3.0 रहेगा। हमने पिछली बार देखा था सिंपलीफिकेशन 2.0 में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। इस तरह का क्वेश्चन भी देखा था। इसमें क्या बोला था, ऐड किया हो और वन वन हो तो इनको लिखो 2 3, फिर जितने वन है डैश दे दो, फिर इनका सम करो तो आंसर क्या आएगा 5/8। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल भी किया था। अपान में 147 इंटू 147 इंटू 147 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143। इन क्वेश्चंस को भी कराया था। इसमें सिंपल सा क्या आंसर आएगा 147 माइनस 143 इक्वल टू 4। इसका आंसर आएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। आज और एक तरीका, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और इसमें ये कैसे हो रहा है, ये नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये यहाँ पे माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए माइनस बी आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि ये नीचे में है 147 माइनस 143 ऐसे, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3, इस तरह का क्वेश्चन कराया था। रूट में रूट में रूट में इनफाइनाइट तक अगर जाएगा तो इसका आंसर 5 आएगा। एग्जाम्पल 4, √5 अगर ये खत्म हो रहा है किसी n जगह तो इसका क्या आएगा 5 टू द पावर 8 7 ऊपर, है ना। 2 टू द पावर 3 जितने हैं और उसमें से एक ऊपर माइनस कर दो तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन और एक टाइप है जिसमें ये वेरी कर रहा हो, जैसे इसमें 2 2 2 था। एग्जाम्पल 5, अगर इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे अंदर रूट में वैल्यू सेम है, लेकिन जो रूट है ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, तो इसको कैसे करें। इसको पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो रूट है 2 है, 2 3 2 6 इंटू 4 24, 5 लिखना है अपन 124 1/24 प्लस इनका प्रोडक्ट है 3 2 6 1/6 प्लस ये वाला 1/2। नीचे एलसीएम लेंगे, 2 6 एंड 24 का एलसीएम 24 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, इसको 24 बनाना है तो 1 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। इसको 24 बनाना हो नीचे को तो 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसको 24 बनाना हो तो 12 से मल्टीपल करेंगे, है ना। 12 प्लस 5 5 टू द पावर 17/24, ये इसका आंसर। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें यहाँ 5 तक पूछा गया है आरआरबी में, तो उस क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। एग्जाम्पल 6, x इक्वल टू √2 5 5 5
3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो अंदर रूट में है इसको लिखते हैं, उसकी पावर में क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल 1/120 प्लस 1/4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 प्लस इनका 3 इंटू 2 6 1/6 प्लस अकेले का प्रोडक्ट। नीचे एलसीएम लेंगे एज यूजुअल, तो 120 इन सब का एलसीएम होगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 एलसीएम आएगा। इसको ऊपर 120 नीचे 120 बनाना है तो सेम ही रहेगा 120 नीचे। इसको बनाना होगा तो कैसे, इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, है ना। 5 इंटू 24 120, 6 को 124 बनाना हो तो 20 इंटू 6 प्लस यहाँ पे 60, तो ये क्या बन जाएगा, इनका सम 5 टू द पावर 60 80 86 अपन 120, तो इसका आंसर 43/60, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा नहीं, ये इसका फाइनल आंसर, ये आरआरबी में इसी साल आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस बनते हैं कि अगले जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल 6 और एक एग्जाम्पल करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है, 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/24 इंटू 25। इसको हम 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एक बार इसको पूरी तरह से करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, एडिशन में दिया होगा, हर टर्म का एडिशन किया होगा और नीचे 2 टर्म्स का प्रोडक्ट किया होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है नीचे, और यहाँ पे सम है, तो इनको कैसे किया जाए, है ना। हमें क्या करना है, ऊपर देखना है, इन 2 का डिफरेंस बनाना है, इन 2 का डिफरेंस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम 6 - 5/5 इंटू 6, मैं मोस्टली इतना बड़ा मल्टीपल नहीं लिखूंगा, मैं डॉट दे दूंगा नीचे 6 इंटू 7, ऐसे शॉर्ट जल्दी हो जाए इससे, है ना, प्लस 8 - 7/7 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस 25 - 24/24 इंटू 25, 6/5 इंटू 6, 6 में से 6 कैंसिल, 1/5 माइनस 1/6 प्लस यहाँ पे 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 यहाँ से माइनस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से 1/24 माइनस 1/25। ठीक है, यहां तक सही, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इससे पहली वाली टर्म खत्म, तो क्या बचा, पहली वाली टर्म माइनस आखिरी वाली टर्म, है ना, 25, इसको एलसीएम में लेंगे तो 25, यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 1 4, 4/25, इसका आंसर, इसका उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7 हमारे लिए, एग्जाम्पल 7,
हाँ, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/10 इंटू 11। इसमें सिंपल सा डिफरेंस जो ऊपर दिया हुआ 1, तो क्या कर रहा है 1/1 माइनस 1/11। ठीक है, इसको 11 बनाना हो तो 10/11 इसका आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया होगा तो बस डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी आप कर लोगे। 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/100 इंटू 101। तो इसमें क्या करना है, 1/1 पहली टर्म माइनस 1/101, 101 यहाँ चला जाएगा, -1 100/101। ये इसका उत्तर। एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 इंटू 21। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी। 2 - 1 ऊपर है, 2 - 1/1 इंटू 2, आखिर में लिखेंगे 21 - 20/20 इंटू 21, है ना। तो यहां से पहली टर्म 1/1 माइनस आखिरी टर्म 1/21, तो आंसर क्या आएगा 20/21। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/22 इंटू 23। तो आंसर क्या आएगा इसमें 22/23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अभी तक जो हमें नीचे डिफरेंस दी गई थी वो हमारी डिफरेंस ऊपर बन रही थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसमें डिफरेंस नहीं दी गई होगी उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल 11, जैसे 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 5 - 3 2, लेकिन ऊपर 1 है, तो इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऊपर 2 लिखेंगे और प्रोडक्ट में करेंगे 1/2, है ना। अगर 2 से मल्टीपल करना है, डिवाइड भी तो करना है। 3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस 2/7 इंटू 9 प्लस 2/9 इंटू 11। तो अब क्या करेंगे, इनको डिफरेंस में लिखेंगे। 2 के बदले 5 - 3, 1/2 बाहर, 5 - 3/3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 11 - 9/9 इंटू 11। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 1/2 बाहर में, यहाँ पे 1/3 माइनस 1/11, 1/2 11 - 3 8/3 इंटू 11 33। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/33। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। एग्जाम्पल 12, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/21 इंटू 25, 21 इंटू 23, है ना। इसी तरह डिफरेंस क्रिएट करेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे, पहली वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म,
यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/23। ये क्या आएगा 1/2 23 माइनस 3 20/69। तो इसको सॉल्व करते हैं 10/69। ठीक है, ये अपना आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 13 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 13 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/7 into 9। तो इसका आंसर सिंपल सा 1/2 into 1/3 माइनस 1/9 है ना। बीच वाली सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि टेलीस्कोपिक नेचर है इनका। 1/2 इसको एलसीएम में 9 बना सकते हैं हम, है ना। तो 9 बनाएंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे ऊपर भी नीचे भी, ये आ जाएगा 3/9 माइनस 1/9 है ना। 3 में से 1 गया 2/9 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/9 अपना आंसर है ना। तो एग्जाम्पल 14 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 14 में क्या है, 3 टर्म्स नीचे रहेंगी मल्टीपल में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए। एग्जाम्पल 14 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 प्लस 1/4 into 5 into 6। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, डिफरेंस देखते हैं बड़े नंबर और छोटे नंबर का, वो ऊपर लिख देते हैं, है ना। 2/1 into 2 into 3। अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो बाहर उसी के रेसिप्रोकल से हम मल्टीपल करेंगे, है ना। 2/2 into 3 into 4 प्लस 2/3 into 4 into 5 प्लस 2/4 into 5 into 6। ये क्या आ जाएगा, इसमें से क्या क्या खत्म हो जाएगा। इसमें आएगा 3 minus 1/1 into 2 into 3 प्लस 4 minus 2/2 into 3 into 4, इस तरह का, ठीक है। डॉट 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 6 minus 4/4 into 5 into 6, इस तरह बनेगा। 1/2 इजीली सॉल्व करेंगे, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे आगे, है ना। इसमें 3 कैंसिल, 1/1 into 2 माइनस 1/2 into 3, यहाँ पे प्लस 4 कैंसिल, 1/2 into 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या कैंसिल होगा 6, 1/4 into 5 माइनस 1/5 into 6। ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे ये बचेगा, ये इससे खत्म, ये इससे पहले से खत्म, ठीक है। बीच में सारी टर्म्स खत्म, बचेगा हमारे पास एक डिफरेंस 1/2 और क्या 1/2 इंटू माइनस 1/30, ठीक है। इसको 30 बनाएंगे तो 15 से मल्टीपल करेंगे, 1/2 इंटू 14/30। तो हमारा आंसर 7/30 इस क्वेश्चन का। तो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन का, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल 15 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/6 into 7 into 8, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह का क्वेश्चन लिया जिसमें
नीचे तीन तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम है, तो इसका ट्रिक जो है 1 डिफरेंस इनटू ये पहले दो लिख लो, ठीक है, a1 a2 माइनस an प्लस 1, ये an माइनस 1, ये an प्लस 1, ये a1, ये a2, ये a3, ठीक है। जब आप ऊपर लिखोगे 3 माइनस 1 उसके बाद, ठीक है, पहले टर्म और आखिरी टर्म को सॉल्व करना है, फिर जो बचेगा वो। ये डिफरेंस क्या है, ये इनका 3 माइनस 1, इसमें से जो बड़ी टर्म होगी 4 माइनस 2 वो लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिफरेंस 1/2, a1 a2 क्या आएगा 3 1/2 1/1 into 2 माइनस 1/7 into 8, ठीक है। 1/2 माइनस 1/56 है ना। इसको 56 बनाना हो तो क्या करेंगे, 1/2 28 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे भी 27 ऊपर आएगा है ना, और 56, ठीक है। 56 3 से नहीं कटेगा, 56 11 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, तो ये 27/112 इसका आंसर आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 16। एक तगड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, डरना मत, बहुत इजी है वो क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक है। आपने अगर देख लिया कि इसमें क्या आ रहा है तो फिर एग्जाम्पल 16, तो फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में। 3/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये मल्टीपल है, ठीक है। 5/3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 7/4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19/10 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ऐसा अगर आप देखोगे तो भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हवा है, ये हवाबाजी है, एग्जामिनर ने दिया हुआ है बस आपको डराने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अगर आपको पता होगा, हमने प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ा था, ठीक है। 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, अगर इनका स्क्वायर करेंगे और उनकी डिफरेंस लेंगे तो वो उनके सम के बराबर आता है ना। 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 ऊपर लिखा है, ठीक है, इनका डिफरेंस ही ऊपर लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस, अब आपको पता चल गया होगा पैटर्न की, इसमें क्या है, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। तो इसमें 1/1 स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस ऊपर दी हुई है तो हमें बाहर अलग से डिफरेंस क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। -1/2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर, फिर डॉट 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 प्लस 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर। ये खत्म, पिछली वाली टर्म से ये अगली वाली टर्म से खत्म, और बीच के सारे खत्म, तो क्या बचा 1/1 माइनस 1/10 स्क्वायर, 100 माइनस 1 99/100,
ये आपका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17। हवा था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था। एग्जाम्पल 17, 2/5 into 7 plus 2/7 into 9 plus 2/9 into 11 plus 2/11 into 13। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज एग्जाम में आएगा इस बार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस ऊपर दी हुई है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। 7 - 2 आ जाएगा यहाँ पे, 7 - 5/5 into 7, और फिर सब बीच में छोड़ दो, फिर आखिरी टर्म को लिख दो। 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1/1 आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 1/5 माइनस 1/13, 13 - 5 8/5 into 13 65, इसका आंसर है ना। 2 सेकंड में इसका आंसर आ गया आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिंपलीफिकेशन में और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको हम प्रोसीजर भी है, जिसको हम डायमंड डिवीजन बोलते हैं। डायमंड इस तरह का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली कार्ड्स पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 18 लिख दो, 1/2/2 + 2। ठीक है, डायमंड दिखना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का दिख रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ इसको 1 कर देते हैं, फिर ये 2 से चला जाएगा, फिर 1 आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। ऊपर ये ऐसे जाएगा और इसको ऐसे सॉल्व करना है नीचे में। ठीक है, तो ऊपर को पहले हम सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड बाय 4 है ना, तो 1/8 आएगा हमारा आंसर ऊपर। और नीचे क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2/2 2 और 4/2 2, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसको। ठीक है, ये 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4/2, ये 2 आ गया। ठीक है, फिर ये अगर 1/8 आ गया और नीचे में 2 आ गया, तो क्या आएगा, 1/16 इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है उसको करते हैं, ताकि आपका चांस बढ़ता चला जाए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल 19, डायमंड डिवीजन पे क्वेश्चन आया हुआ है। 1/2/2 + 2/2 + 2 + 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 + 2 + 2/2 + 2/2/1। तो जल्दी से इसका फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा। ऐसे नहीं करना है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जैसे मैंने बोला इसको यहां तक ऐसे करना है, इसको यहां से ऐसे करना है, फिर उनका नीचे में प्रोडक्ट कर लो बस। ठीक है, तो ऊपर चालू करते हैं, 1/2 into 4 into 6 है ना, तो ऊपर क्या आएगा, 1/2 into 4 into 6, 4 2 जार 8, 8 2 जार 8, 6 जार 48, 1/48। ठीक है, और नीचे ये 2
4/2, 2, 6/2, 1/3, 3, ठीक है, ये यहां से, ये यहां से, तो 1/48 इंटू 3, तो आंसर क्या आया? 1/144। एग्जाम्पल 20, 1 - 1/n+1, ठीक है, प्लस 1 - 2/n+1 प्लस 1 - 3/n+1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 - n/n+1। ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कैसे करें, ठीक है। बस इसमें ये वाली टर्म कॉमन लो, क्योंकि अंदर एडिशन है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितने टर्म्स है ये? n तक, 1 से n तक जा रही है तो n टर्म्स है। 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये कितने हैं? n टर्म्स। तो इसका सम कितना आएगा? n। फिर माइनस कॉमन ले लो और फिर 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस डॉट 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 प्लस n/n+1। नीचे में n+1 कॉमन लेंगे, ठीक है, ये n बच गया, n - 1/n+1, ये 1 + 2 + 3 + 4 n तक है, ये क्या होता है? n × n+1/2। ये APGP में आएगा, ठीक है, आगे आएगा वो सीरीज, तो उसमें पूरा इसका चिट्ठा खोल देंगे, ठीक है। तो ये n+1, ये n+1 कैंसिल, n माइनस, यहाँ पे क्या है? n/2 बच गया, तो इसका आंसर n/2 आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 21 पे आते हैं। वन माइनस 1/10 प्लस 1 - 1/2/10 प्लस डॉट 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 प्लस 1 - 9/10, ठीक है। तो कितने टर्म्स है ये? 9 टर्म्स है, 9 बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस में 1/10, फिर क्या आएगा? 1 से लेकर 9 तक, 9 × 10/2, है ना, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 9/2 आंसर आएगा, ठीक है। 9 - 9/2, 9/2 आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ट्रिक आ गई अब, ठीक है। बस क्या करना है, ये जो आखिर वाला है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। एग्जाम्पल 22, 1 - 1/101 101 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1 - 1/2/101 प्लस डॉट 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 प्लस 1 - 100/101। तो क्या आंसर आएगा? 100/250 इसका आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा नहीं आ सकता इजीली। एग्जाम्पल 23 क्या है हमारे पास? 1/3, यहाँ पे डिवाइजन 1/3 डिवाइड 1/3 इंटू 1/3। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा, है ना, इसके ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, और जो ऑपरेशंस है वो भी सेम है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो,
तो बस इसको रिवर्स कर दो, 3/1 इंटू 1/3, तो 1/3 ऊपर आएगा, नीचे भी इसी तरह तो है, नीचे भी 1/3, तो ये 1 आ गया है ना। अब इसमें अगर मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है, लोग बोलेंगे अब भी 1 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी तक जो ऑपरेशन थे वो सेम थे और यही से दोनों ऑपरेट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ऊपर 1/3 आएगा, ऊपर में हमने कोई ऑपरेशन चेंज नहीं किया, ऊपर 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन चेंज किया, पहले ऑफ हटेगा, ठीक है। तो ऑफ हटाएंगे, 1/3 डिवाइड बाई ये 1/9 आएगा, ठीक है। तो ऊपर 1/3, अब इसको रिवर्स कर दो, है ना, 1/3 इंटू 9/1, तो ये नीचे में 3 आएगा, 1/3 ऊपर में और नीचे में 3, तो इसका आंसर 1/9 आ गया। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जैसे बोर्ड मास में रूल्स हैं वैसे ही फॉलो करना है, आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा फिर। एग्जाम्पल 24, ठीक है, 1/3 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/9। अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है।